आज यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, जहां सुल्तानपुर के रहने वाले आदर्श यादव ने कमाल कर दिया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में आदर्श ने पूरे प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की है। इस बात की सूचना जैसे ही उनके परिवार वालों और विद्यालय को लगी, वहां जश्न का माहौल हो गया। इस दौरान लोगों ने आदर्श को बधाई दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। गौरतलब हो कि आदर्श ने हाई स्कूल की परीक्षा में प्रदेश में 6वीं रैंक हासिल कर प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया था। दरअसल मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के महमूदपुर जंगल के रहने वाले विद्वेश्वरी यादव के 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। इन्हीं में से आदर्श यादव ने न सिर्फ परिवार का बल्कि जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा ने आदर्श में पूरे प्रदेश में 2nd रैंक हासिल की है। इस बात की जानकारी लगते ही पूरे परिवार और विद्यालय में जश्न का माहौल है। इस दौरान विद्यालय और परिवार ने आदर्श को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। वहीं आदर्श की मां ने तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में भी उसने 6वीं रैंक हासिल की थी और इस बार इंटरमीडिएट में दूसरी रैंक पाई है। आदर्श ने इसका श्रेय अपने गुरुजनों और परिवार वालों को दिया है। वहीं आगे चलकर आदर्श सिविल सर्विसेज की तैयारी करके IAS बन देश की सेवा करना चाहता है। धन्यवाद। मैंने मेरे गुरुजनों द्वारा दिए गए मटेरियल्स को सॉल्व किया और अच्छे से कड़ी मेहनत की। बार बार जो उनके द्वारा बनवाए गए नोट्स थे उसका रिवीजन किया, टेस्ट दिया और इसलिए अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। मतलब सेल्फ स्टडी करते थे कहीं से और जो है ट्यूशन या कुछ और जो है आप कोई और मटेरियल यूज़ करते थे, कैसे यहाँ तक पहुँचे, सफलता कैसे हासिल की? सेल्फ स्टडी करते थे, थोड़ा मोबाइल से भी पढ़ लेते थे बस, और टीचर्स को फॉलो करते थे। घर में कौन कौन लोग हैं? घर में मम्मी पापा हैं, दीदी हैं, दो बहनें हैं और भाई हैं। क्या करते हैं पिताजी माताजी? पिताजी बाहर रहते हैं, माताजी टीचर हैं और दीदी भी टीचर हैं। कहाँ टीचर हैं माताजी? प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर जंगल में प्राइमरी में टीचर हैं। तो आगे का क्या सपना है आपका, क्या लक्ष्य है आगे और क्या करना चाहते हैं? आगे IAS बन के देश की सेवा करना चाहता हूँ। और जो बच्चे हैं वो तैयारी जो कर रहे हैं, जो आगे भविष्य में इंटर की परीक्षा देंगे, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप कि अगर कोई सफलता पाना चाहे तो क्या क्या तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करें? कड़ी मेहनत करते रहें और अपने टीचर्स को फॉलो करें, अच्छे से बस अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। वहीं आदर्श की सफलता पर उसके परिवार वाले बेहद खुश हैं। आदर्श के जीजा की मां ने तो आदर्श की मां और बहन ही उसकी शिक्षक हैं। पिताजी मुंबई में जॉब करते हैं। पूरे परिवार में पढ़ाई का माहौल है। उसी का परिणाम है जो आदर्श ने सफलता प्राप्त की है। क्या नाम है आपका? सुमित यादव। आपके साले ने टॉप किया है जी। क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सर बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। इनके टॉप करने से पूरे परिवार, समाज, गांव, देश, विद्यालय, पूरे ज़िले का नाम रोशन हुआ है जी। कैसे किस तरह से पढ़ाई करते, चूँकि आप उनके जीजा हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, किस तरह से उनकी रुचि रही, पढ़ाई लिखाई कैसे करते थे या क्या घर में माहौल कैसा है, थोड़ा सा कुछ बताएं। सर पढ़ाई में तो बहुत मेहनत करता था लड़का। हम लोग सुबह ये कब उठ जाता था, हम लोग सोते रहते लेकिन सुबह उठ के पढ़ाई करते रहे थे और ये बचपन से ही बहुत मेधावी रहे हैं सर। इनका जैसे हाई स्कूल में भी पूरे प्रदेश में 6वां रैंक रहा है। आदर्श की बहन हमारी पत्नी जो हैं वो भी हमेशा टॉप करी हैं। MA में पूरा गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, राज्य पुरस्कार उनको भी प्राप्त हुआ है। अब आदर्श तो टॉप किया ही हैं, इससे पूरे परिवार का माहौल पढ़ने में बहुत अच्छा है। जैसे आदर्श की माताजी हैं वो भी शिक्षिका हैं, इनकी बड़ी बहन वो भी शिक्षिका हैं, हम भी शिक्षक हैं, तो इनको हमेशा से पढ़ाई में जो अच्छे रास्ते होते हैं हम लोग हमेशा से इनको बताते रहे हैं कि आप कैसे पढ़ाई करना है, क्या नहीं करना है। और आजकल तो भी जैसे हो रही थी बात की मोबाइल का, सोशल मीडिया, सर इनका मैं फ़ोन में इनका सब कुछ जितने सोशल मीडिया के अकाउंट थे मैंने सब डिसेबल कर दिए थे। हमको जब तक आप पढ़ाई करोगे सारा आपका डिसेबल था। ज़रूरत के लिए खोला करते थे और उस पर टाइमर लगा के रखे थे, कोई ऐप कितना देर आपको यूज़ करना है उस पर टाइमर लगा था, तो वो पर्टिकुलर ऐप उतना टाइम ओपन होता था ना, ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाता था वो। घर में सबसे छोटे हैं? घर में हाँ, आदर्श सबसे छोटे हैं, भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। आगे का क्या लक्ष्य है उनका, क्या कहते हैं? आगे का सर UPSC की तैयारी करनी है, तो IAS बनेंगे।
और उसके लिए हम सब जैसे गार्जियन हैं तो उनको वो माहौल अभी से प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको वही करना है वही करना है, तो वो उसी रास्ते पर भी इनको हम ला दिए हैं कि वो IAS बनेंगे। वहीं आदर्श की सफलता पर कादीपुर के झारखंड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में भी हर्ष का माहौल छाया हुआ है। विद्यालय प्रशासन आदर्श की सफलता पर बेहद प्रसन्न है। उनकी माने तो जो भी बच्चे पढ़ने में मेधावी होते हैं उन्हें अलग से तैयारी करवाई जाती है। उसी का परिणाम है जो आदर्श ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की है। मैं अवधेश कुमार मिश्र, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, झारखंड, कादीपुर, सुल्तानपुर। आपके विद्यालय में आदर्श यादव नाम के लड़के ने टॉप दिया है, कैसे देखते हैं, क्या है इसका पूरा? देखिए, विद्यालय का शुरू से ही रहा है, विद्या भारती विद्यालय है ये। विद्या भारती विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है और उसी संस्कार के परिणाम स्वरूप हमारे भैया बहन हमेशा विद्यालय के मेरिट में स्थान बनाते रहते हैं और प्रदेश के मेरिट में भी स्थान बनाते रहते हैं। जबकि हमारे जितने भैया बहन हैं वो कोचिंग नहीं करते हैं, क्योंकि जितना विद्यालय में पढ़ाया जाता है उसी की वो तैयारी करते हैं और हमारे आचार्य इतने योग्य और अनुभवी हैं कि वो इतनी अच्छी तैयारी कराते हैं जिससे एक एक बच्चे का 10 बच्चों का चयन होता है, जिनको कि मेरिट पर प्रदेश में स्थान बनाने के लिए पहले से ही प्री प्लानिंग की जाती है और इसके साथ उनको लगा जाता है और उसी का परिणाम रहा कि अपना भैया जो है प्रदेश में दूसरा स्थान बनाया। हाई स्कूल में भी शायद उसने टॉप किया था। हाई स्कूल में भी इसने 6ठा स्थान बनाया था। किस तरह से तैयारियां करवाते हैं बच्चों की? तैयारियों में क्लासेस चलती ही हैं व्यवस्थित, इसके बाद 1 घंटा हम अतिरिक्त कक्षाएं चलाते हैं छुट्टी के बाद, जिसमें मेधावी जितने भी भैया हैं, करीब ऐसे 10-12 का हम चयन करते हैं जिनको कि हमको 95 से ऊपर लाना रहता है और उनकी उसी हिसाब से हम तैयारी कराते हैं। एक बहुत बड़ी सफलता है मेरिट में नाम आना, वैसे भी किस तरह से देखते हैं आप विद्यालय को? इससे विद्यालय बहुत खुशी है और हमारा विद्यालय परिवार इसके लिए बहुत ही प्रसन्न है और सभी हमारे भैया बहनों को आशीर्वाद देता है, क्योंकि उनका बिना उनके सहयोग के कुछ नहीं हो सकता है। हमारे भैया बहन बहुत परिश्रम किए, आदर्श भैया विशेष तरह से लगा रहा और उसी का रहा, बराबर बीच में पूछता रहता था प्रधानाचार्य जी और कैसे है, क्या करूं, और उसी का परिणाम रहा कि वो आज दूसरे स्थान पर अपना परचम लहरा रहा है।